हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत सरकार का जो पोर्टफोलियो है 44 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स में भारत सरकार ने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है। 78 कंपनीज हैं जिनमें ये 44 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो सारी होल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी लेटेस्ट कौन से कंपनीज में कौन से शेयर्स में इन्होंने बाई किया है, कौन से शेयर्स को बेचा है, ये सारी चीज़ें 4 से 5 स्टेप्स में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टफोलियो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि 44 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है भाई साहब। 78 कंपनीज में होल्डिंग्स है। अभी किस किस में होल्डिंग है एग्जैक्टली उन सभी कंपनीज के नाम हम देखेंगे। ठीक है, बल्क डील, ब्लॉक डील देखते हैं और ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सीधा। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्टर देखते हैं हम। ठीक है, तो सेक्टर कौन कौन से हैं। सेक्टर सबसे ज़्यादा भाई साहब है बैंकिंग सेक्टर में, 15% जो होल्डिंग है बैंकिंग सेक्टर में। फिर मिसलेनियस में है 6%, पावर जनरेशन में है 6%, फर्टिलाइजर्स में 6%, ट्रेडिंग में 4%, और ये बाकी जितने भी हैं माइनिंग, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें 4% हैं। फिर मेटल, इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, रिफाइनरी, फाइनेंस, इनमें 3% हैं। और जो बाकी बच गई कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल्स, इन सब में 1% होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सारे सेक्टर्स में है, क्योंकि PSUs भी हैं तो उनका काफ़ी सारा वेटेज रहता है। आपको पता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं उनमें। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, इनकी होल्डिंग्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज की किस किस कंपनी में कितनी होल्डिंग है। ठीक है, देखो सबसे ऊपर है भाई KIOCL लिमिटेड। तो इसकी कंपनी के पास कितनी होल्डिंग है, इसकी है 22,868 करोड़ की होल्डिंग वैल्यू है। होल्डिंग परसेंटेज है 99%। पंजाब एंड सिंध बैंक जो है वो कितना है 60। ये तो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स तो बहुत ज़्यादा है, और 36,000 करोड़ का जो है होल्डिंग है। इसमें LIC में बात करें तो भाई साहब 96%, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96%, यूको बैंक में 95%, HMT में 93%। तो ये एक्चुअल में, चलो एक चीज़ और सर्च करते हैं फिर इसमें। LIC में गवर्नमेंट होल्डिंग इसमें 96% बता रहा है ना। LIC गवर्नमेंट होल्डिंग, ठीक है, 96% भाई साहब, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका मतलब समझ में आया आपको कि कंपनी जो LIC है भाई साहब, उसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 96.5% है। बच गए ना तो 3.5%, उसमें सारी जनता है, छोटी बड़ी पार्टी सवाल ही उसमें। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखो 93% है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 90%, फर्टिलाइजर केमिकल में 90, ITI, MMTC, एंड्रयू इंडिया, टूरिज्म जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86, इंडियन रेलवे IRFC जो है उसमें 86 है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, न्यू दिल्ली एश्योरेंस कंपनी, मजगांव डॉक्स 84, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर 75, और इरेडा है ये 75, उडको है 75, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, यूनियन बैंक, नेशनल फर्टिलाइजर, GRSC, मिश्र धातु, मतलब सारी PSUs हैं ये। तो देख लो इनमें इतनी होल्डिंग जो है वो भाई इनकी हैं। ऑयल इंडिया, BEML, भारत गेल, IOCI, DVI, हिंदुस्तान जिंक। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनमें इतनी होल्डिंग सरकार की यहाँ पर है। ठीक है, इनसे पैसा आ रहा है भाई साहब। अब चलते हैं बल्क डील, ब्लॉक डील, अगर कुछ है तो वो देख लेते हैं। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इनकी होल्डिंग है, तो इन खरीदते नहीं है उस तरीके से। फाइनेंशियल अगर देखें तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बता रखा है, P रेशियो वगैरह बता रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिविडेंड यील्ड वगैरह है, सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो शेयर होल्डिंग में तो क्या ही आएगा, शेयर होल्डिंग में क्योंकि इनका ही है मोस्टली, तो प्रमोटर का ही है। उसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बच गई, एक सेकंड, कि अभी लेटेस्ट अगर कुछ डील हुई है तो वो हम एक बार देख लेते हैं।
तो लेटेस्ट यहाँ पर वही है, देखो इंक्रीज IFCI लिमिटेड में 1.4% खरीदे हैं शेयर्स, और गेल में भी जो है 0.02% खरीदे हैं। बेचे किसमें है, IDFC फर्स्ट बैंक में बेचे हैं 0.01%, ठीक है। और फ्रेश एंट्री एग्जिट में एक है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन, तो इसमें 1% से कम की होल्डिंग थी, तो वो यहाँ पे बता रखी। तो ये सारा था कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है जो भारत सरकार का पोर्टफोलियो है, मतलब उसका नाम होता है बस, बाकी तो भाई पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी टीम है, वो डिसाइड करती है कि कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है। लेकिन इनका जो पोर्टफोलियो की नेटवर्थ है वो 44 लाख करोड़, 44 लाख करोड़ कितना होता है पता है ना, रिलायंस की मार्केट कैप है 20 लाख करोड़, तो ऐसे ऐसे 2 रिलायंस आ जाएंगे, उतने की होल्डिंग है भारत सरकार के पास। तो अब आपके काम की चीज़ क्या, आपके काम की चीज़ ये है कि भाई जो इनमें PSUs है उनका एनालिसिस करो, अपना फंडामेंटल जाके देखो किस में गवर्नमेंट बढ़ा रही है, किस में घटा रही है, तो सारी चीज़ें जाके चेक करोगे तो बहुत सारे इंसाइट्स आपको वहाँ से मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे।